हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और हमने एडमिशन पार्ट का रिवीजन पूरी तरीके से कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मैंने उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो मिस किए हुए हैं। मुझे लगा कि शायद ये बच्चे अपने आप से कर लेंगे, बट कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसी के लिए क्या किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो निकालने के लिए एक नया पूरा क्वेश्चन लिया हुआ है और इसमें कुछ 5 पार्ट्स हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है निकालने के लिए। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आप उस तरीके से ही निकालिएगा जैसे जो तरीके इनमें फिट बैठेंगे। जैसे इसमें हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए, जो कि क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड इज टू न्यू। मतलब ओल्ड में से न्यू रेशियो जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे, हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्या लिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में ये अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते थे। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए। ठीक है, शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म इफ, पहला केस क्या है, सी गेट इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इन्होंने कहा है कि अगर सी ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है 1/5 ये इक्वली रिसीव कर रहा है किससे, ए एंड बी से। तो केसेस हैं यहाँ पे, केस नंबर ए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी जो है वो इक्वली रिसीव कर रहा है 1/5 किससे, ए से और बी से। तो हमने कहा पहले इक्वल इसका निकाल लेते हैं। तो हमने कहा सी रिसीव फ्रॉम, ठीक है, ए से कितना रिसीव कर रहा है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे 1/5 का, ठीक है, 1/2। क्यों, क्योंकि इक्वली रिसीव कर रहा है मतलब आधा आधा है ना, तो इसका 1/2, 1/5 का 1/2 शेयर ये ए से रिसीव कर रहा है, तो ये कितना आ रहा है 1/10। और बी से भी कितना रिसीव कर रहा है 1/5 का, ठीक है, कितना 1/2 शेयर 1/10। ये दोनों ही ये ए और बी से रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ए का सेक्रीफाइसिंग है और ये बी का सेक्रीफाइसिंग है। बी इसको सेक्रीफाइस कर रहा है और ए भी इसको सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर में से। अब अगर हमने कहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता तो ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें न्यू रेशियो निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, न्यू रेशियो निकाल के दिखाइए। तो हमने कहा ठीक है, देखिए तो न्यू रेशियो कैसे आएगा, तो ए का न्यू रेशियो कैसे आएगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो हमारा आता है न्यू। ओल्ड कितना है 3:2, 3:2 मतलब 3/5 है ना, और बी का ओल्ड कितना है 2/5। इसमें से हम सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देंगे, वो कितना है 1/10, और इनका सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/10। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। तो हमने कहा ये आ गया एलसीएम 10, और यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा, 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स में आता है 2, और मल्टीप्लाई 3, प्लस 10 की टेबल में 1 और 1। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 + 1, तो 7/10। और इसका तो फिर से एलसीएम हमारा कितना होगा 10, 2 × 2 प्लस, सॉरी प्लस क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम तो माइनस कर रहे हैं ना, हाँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये 6 आएगा। ठीक है, 6/10, और यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा 4 - 1 × 1, तो मतलब 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद इस तरीके से हमारा न्यू रेशियो निकलेगा। अच्छा, सी का न्यू रेशियो कितना है, तो सी का तो हमें दिया ही हुआ है 1/5। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अगर हम जब रेशियोज में लिखते हैं तो हम यहाँ पे न्यू रेशियो अगर हमें इसको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके बेस सेम करने पड़ेंगे। बेस कैसे सेम होगा, तो हमें यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ताकि हमारा बेस जो है वो 10 हो जाए और कोई चेंज भी ना है, इसीलिए 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कराया। क्यों, क्योंकि ये कटने के बाद इफेक्ट क्या होता है 1, तो अगर आप 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो हमारा जो न्यू रेशियो लास्ट में लिखेंगे हम सबके, तो वो कितने आ जाएंगे, तो हमने कहा A/B/C इज इक्वल टू 6:3:2। ये है हमारा पहला केस। ठीक है, जिसमें ए और बी से इक्वली सी रिसीव कर रहा था। ठीक है, ए ने अपने रेशियो में से 1/10 दिया और बी ने अपने रेशियो में से 1/10 दिया। हमने उनके जो सैक्रिफाइसिंग थे वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिए और हमारा न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने केस नंबर बी की तरफ। ठीक,
आई होप ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे ही केसेस करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन है ना, इसमें कुछ अलग से हमें कुछ भी नहीं दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, इफ C गेट्स इट फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब इन्होंने कहा है कि यही पार्ट बट C रिसीव कर रहा है, इक्वली नहीं ले रहा है। C कैसे ले रहा है, अब जो भी उसका टोटल शेयर है उसका 2:1 रेशियो। ठीक है, मतलब केस नंबर B। ठीक है, कैसे, तो C गेट्स शेयर फ्रॉम, ठीक है, तो C ने A से कितना लिया है और B से कितना लिया है, मतलब वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, और C को ये मिल रहा है, आप चाहे जैसे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 का 2:1 रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे 2/3 शेयर किसको मिलेगा। ठीक है, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो 2/3 किसको मिलेगा, ये मिलेगा C को। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2/15, और यहाँ पे कितना आ गया 1/5 का 1/3। ठीक है, तो ये 1/15 आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हैं, A और B के सैक्रिफाइस। ठीक, ये दोनों लोग इतना इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर से हमारा वही काम आ जाएगा, जब हम न्यू रेशियो की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे A का न्यू रेशियो कैसे आएगा, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग हमारे पास है, ओल्ड हमारे पास कितना है 3/2, तो मतलब 3/5 माइनस इसमें से कर देंगे हम सैक्रिफाइसिंग लेस, तो 2/15। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 15 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 5 3 15, 3 × 3 -2, ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ पे कितना है 9 - 2 मतलब 7/15। बी का कितना आ जाएगा, तो बी का आएगा 2/5, बी का ओल्ड रेशियो था, और 1/15 बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। हमने माइनस किया, 15 आया, 15 और यहाँ पे 5 3 15 और 2 मल्टीप्लाई, हाँ, उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 - 1 5/15। ठीक है, और C का जो रेशियो था वो तो पहले से ही था 1/5 है ना, बट हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा, तो 3/3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इनका कितना आ जाएगा 3/15। यहाँ न्यू रेशियो कैसे आएगा, ठीक है, तो न्यू रेशियो A:B:C कैसे आएगा, तो हमारा ये रेशियो है 7:5:3। आई होप ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे पहले केस में हमने सेकंड केस में हमने क्या किया, इन्होंने बोला C गेट्स फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहते हैं C को जो रेशियो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो 2:1 के रेशियो में A से और B से ले रहा है। ठीक, अब टोटल शेयर तो C का इतना ही है, इसका 2:1 रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका हमने 2:1 रेशियो निकाला। 2:1 का रेशियो कैसे आया, तो 1/5 का 2/3 A से लिया, 1/3 B से लिया। ये दोनों ही अगर इनको A और B से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि A और B इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों का हमने निकाला सेक्रीफाइस, फिर सेक्रीफाइस के बाद हमने अपना ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया और न्यू रेशियो निकाल लिया। बट यहाँ पे जब हमारा C केस आता है, C केस में क्या कर रहा है, C गेट्स इट होली फ्रॉम A, मतलब B से वो कुछ ले ही नहीं रहा है, वो किससे ले रहा है, सिर्फ A से ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे A, हाँ, तो C यहाँ पे क्या हो रहा है, C सिर्फ A से ले रहा है, तो C गेट्स शेयर फ्रॉम, ठीक है, C गेट्स शेयर फ्रॉम A, और A से पूरा शेयर ले रहा है, तो मतलब A ही इनको कितना दे रहा है 1/5, है ना, इसमें कुछ निकालने जैसा तो है ही नहीं। A ने C को 1/5 शेयर दिया है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, पूरा शेयर C ने A से ही लिया है, तो हम क्या कहेंगे कि A ने ये 1/5 सेक्रीफाइस किया है। ठीक, और जब यहाँ न्यू रेशियो निकलेगा तो कैसे आएगा, तो A में से हम क्या कहेंगे, A का ओल्ड कितना था 3/5, उसमें से हम 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। A का बदलेगा, B ने तो कुछ दिया नहीं है, B का कितना था 2/5, तो B का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, B का तो वैसे ही रहेगा, और C का कितना है, C को तो 1/5 मिला ही है। तो यहाँ का रेशियो क्या होगा, यहाँ का रेशियो होगा A:B:C = 2:2:1।
ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड का पार्ट भी हमारा पूरा होता है। थर्ड पार्ट ज़्यादा इजी है जब वो किसी एक से ही ले रहा है, ठीक। इसी तरह से अगर नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं पूरा का पूरा पोर्शन वो बी से कंसीडर कर रहा है, बी से ही ले रहा है, ए से वो कुछ भी ले नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, पूरा यहाँ से पार्ट चेंज होगा। तो हमने कहा यहाँ से वो क्या शो करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी से अपना पार्ट ले रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पे सिंपल सा बी से वो 1/5 ले रहे हैं, तो फिर ये बी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब न्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ए का न्यू तो पहले से ही पता है हमें 3/5 ए का शेयर है ना। बी का न्यू कैसे आएगा, तो बी क्योंकि ए ने कुछ दिया नहीं उसका सेम रहेगा ये पहले वाला 3:2 के हिसाब से, बट बी ने तो दिया है, तो बी का कितना था 2/5, उसमें से 1/5 हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना 1/5, ठीक है। ये आया हमारा बी का, और सी का हमें पहले से ही 1/5 दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या बनेगा, A/B/C का, तो आएगा 3:1:1। ये हमारा फोर्थ पार्ट था जब वो बी से पूरा पोर्शन ले रहा है। इसके बाद जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा केस है, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। वैसे पूछ तो किसी भी तरीके से सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तो ये पार्ट्स है नहीं, बट मैंने कहा एक बार मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ फिर भी, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, लास्ट हमारा केस है C गेट्स इट्स 3/20th फ्रॉम A एंड 1/20th फ्रॉम B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, C जो है, C को क्या चाहिए, C ने अपना जो पार्ट लिया है वो 3/20th A से लिया है और 1/20th B से लिया है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जो इन्होंने दिया है ये खुद ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया है इन्होंने, ठीक है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि 3/20th शेयर A ने दिया है और 1/20th B ने दिया। ये केस ही बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा काम करना है। वो क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, A सेक्रीफाइस, ठीक है, कितना 3/20th, और B सेक्रीफाइस कितना, तो 1/20th। अब जैसे ही हम न्यू रेशियो की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, A का कितना आएगा, तो A का पुराना कितना था 3/5, उसमें से हम जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया वो हटा देंगे 3/20th, तो कितना आ जाएगा 20, और 5 4 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 में से 3 गया 9/20, ठीक है। B का कितना आएगा, तो B का कितना है 2/5 शेयर, उसमें से उसने 1/20th शेयर दे दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमने निकाला फिर से 20, तो 5 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे कितना आया 8 और 7, ठीक है, 7/20। और C का तो न्यू रेशियो पहले से ही हमें पता है 1/5 है, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा, और बेस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4/20, सबके बेस सेम हो गए, हम न्यू रेशियो निकल देंगे। न्यू रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे A B और C रेशियो क्या है 9 7 और 4, ठीक है। इस तरीके से आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियोज या न्यू रेशियोज निकलेंगे एडमिशन चैप्टर में। अब हम जब इसके न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि अगर यहाँ पे वर्ड जैसे C गेट्स 3/20th फ्रॉम A फ्रॉम B, जब भी ये लिखा है फ्रॉम वर्ड का यूज हुआ है, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। आपको सिंपल सा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर उन्होंने यहाँ पे फ्रॉम की जगह वर्ड ऑफ लिख दिया, मतलब 3/20th ऑफ A, है ना, 1/20th ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ अगर वर्ड ऑफ आ गया, इस फ्रॉम की जगह पे अगर वर्ड ऑफ आ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे उन्होंने पहले आपको ये बताया है कि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, तो 3/20th और 1/20th की अगर ऑफ दिया है तो वो कैसे निकलेगा, चलिए तो जब भी ऑफ वर्ड का यूज हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं फ्रॉम की जगह पे ऑफ वर्ड आ गया कि भाई 3/20th ऑफ A और 1/20th ऑफ B, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा A ने जो सेक्रीफाइस किया है वो कितना सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ हम सीधा इसको नहीं लिख सकते। अब ऑफ वर्ड लगा है तो पहले A का जो पुराना शेयर है वो लिखिए, ठीक है, उसको ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक, उससे मल्टीप्लाई कराइए इसको जब ऑफ वर्ड का यूज दिया हो 3/20th, तो जो आपका आंसर यहाँ आएगा, ठीक है,
ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ये मैंने रैंडम इक्वेशन ली है इसलिए थोड़ा सा अजीब सा आंसर आ रहा है, बट क्वेश्चंस में आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो जब वर्ड ऑफ लगा हो तो सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए आपको उनके ओल्ड शेयर में वो ऑफ जो भी हमारा रेशियो दिया है उसको पहले मल्टीप्लाई कराना है, तब आपका सेक्रीफाइसिंग आएगा। फिर उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आप उनके ओल्ड रेशियो से वापस से माइनस करेंगे, तब आपका न्यू रेशियो आएगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ए का मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो ए का ये सेक्रीफाइसिंग आ गया है। न्यू जब निकालेंगे ए का तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे ए का न्यू कैसे आएगा, पहले ओल्ड वाला लिखिए 3/5, उसमें से माइनस करिए जो ये आपने सेक्रीफाइसिंग निकालना है। ये थोड़ा अजीब नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, उन्होंने अलग तरीके से दिया। ऑफ वर्ड आएगा तो करना आपको ऐसे ही है, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 20 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 माइनस 9, तो ये 100 और यहाँ पे 51/100। इस तरीके से आपका ये न्यू रेशियो आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ वाला केस काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने उस केस को भी यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ी सी छोटी वीडियो थी, मुझे सिर्फ आपको ये समझाना था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। आई होप आपको एडमिशन पार्ट से भी बहुत हेल्प मिली होगी। आप इसको भी करिए और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स हम करेंगे एडमिशन चैप्टर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।